मेरे साथ इस वक्त सांसद इमरान मसूद साहब भी मौजूद हैं और विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौजूद हैं। हम शुरुआत करते हैं विधायक अमानतुल्लाह खान से। आप भी पिटिशनर थे इसमें और सांसद साहब भी, दोनों पिटिशनर। कोर्ट में क्या कुछ रहा और आप लोगों ने की जो दलील थी, आप लोगों ने भी अपनी तरफ से एफिडेविट दाखिल किया? देखिए, कोर्ट ने आज ये कहा कि हम एफिडेविट जो गवर्नमेंट ने जमा किया है वो हम देख नहीं पाए और नई चीफ जस्टिस उसमें आएंगे, वो इसको सुनेंगे। 15 को ये नई वो गठन करेंगे। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मेंबर, स्टेट मेंबर हैं, सारे मुस्लिम होते थे, अब इन्होंने ए नहीं कर दिया। जैसे नेशनल वक्फ काउंसिल है, उसमें 20 एमपी हुआ करते थे मुस्लिम, 20 एमपी मेंबर हुआ करते थे, अब उन्होंने 10 मुस्लिम कर दिए, 12 अदर्स कर दिए। ऐसे ही अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में डीएम चाहे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज कर सकता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो पहले दिन से वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। तो ऐसे ही मोटे मोटे हैं कि अगर जैसे सरकार ने किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को ये कह दिया कि ये वक्फ की है तो वो वक्फ की मानी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, मोटे मोटे ऑब्जेक्शन हैं, बहुत ही जो बर्दाश्त चल ही नहीं सकते। अमर भाई, आप वक्फ बोर्ड आपने तकरीबन 10 साल संभाला है, दिल्ली का वक्फ बोर्ड। दिल्ली के वक्फ बोर्ड में भी कई सारी चीज़ें थी, खामियां थी, जिनको दूर करने की कोशिश की। लेकिन अभी सिर्फ फिलहाल सिनेरियो जो बन रहा है, अगर ये कानून आता है तो एज अ ला पास चेयरमैन आप किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या सबसे बड़ी कमियां और सबसे बड़ी दिक्कतें होंगी? देखिए, पहले बोर्ड के पास पावर होती थी, अब इन्होंने बोर्ड के मेंबर भी बदल दिए, लेकिन अब वो सारी पावर जो बोर्ड के पास होती थी वो सब तो इन्होंने ले ली। अब वो स्टेट ने ले ली, सारी पावर गवर्नमेंट ने ले ली। अब आप देखिए, अगर फैसला नहीं आया किसी भी उसका, वक्फ बोर्ड भी तो पहले गवर्नमेंट ही बॉडी होती थी ना एक तरीके से भाई। लेकिन अगर जैसे आप डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो वहाँ ये नमाज बंद कर देंगे, उस प्रॉपर्टी को पहले दिन से उसका नेचर चेंज करके ट्रीट करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तो बड़ी गलत हैं, पहले नहीं थी। बोर्ड कैसे चलेगा आज? वक्फ बाय यूजर को लेकर जो कॉन्सेप्ट था कि जैसे वक्फ बाय, सरकार ने तो ये कहा कि हम किसी कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई खानका कुछ नहीं छीनने जा रहे, कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये सिर्फ गलत बयानबाजी हो रही है। एफिडेविट में देते, ये चीज़ें एफिडेविट में देते, जो वक्फ बाय यूजर आज तक है, जितनी प्रॉपर्टी आज तक वक्फ की, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। कोर्ट ने पहली तारीख में भी कहा था कि भाई अब कैसे 300 साल पुरानी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता तो पहले दिन से वो वक्फ की हो जाएगी, पहले दिन से वो सरकार की हो जाएगी, नमाज बंद हो जाएगी, उसमें दफीना बंद हो जाएगा। फैसला कब आएगा? फैसला आने के बाद है ना भाई। फैसला अगर आया कि वो वक्फ की नहीं है तो ठीक है, लेकिन फैसला आने से पहले अगर उस पर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन हो जाएगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड को इतनी पावर दे दी डीएम को कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। सरकार ने किसी भी उसको कह दिया तो वो सरकार की हो जाएगी। तो वो ये तो गलत है ना, किसी प्रॉपर्टी को कह दिया सरकार ने तो सरकार की हो जाएगी। अब क्या उम्मीद लग रही है 15 तारीख को अब नए चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे, एक तरीके से उनकी बेंच सुनवाई? इतनी खामियां हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर जिस तरीके से विधायक अमानतुल्लाह खान बता रहे हैं कि इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन ये भी कहा कि जितनी खामियां थी उन सब खामियों को दूर करना चाहिए था, ना कि उनको बढ़ाना चाहिए था। वीडियो नरेंद्र के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।